अब ये एक चीज समझ नहीं आ रही। अब यहां पे प्रेसिडेंट कह रहे हैं उन्हें न्यूक्लियर वेपन नहीं मिलेगा, वो बहुत क्लोज है, इतना क्लोज कभी नहीं होंगे। और आईई से अमेरिका ने कह लिया रे एक दिन में बम बना लेंगे। तो अगर आईई कह रहा है एक दिन में बम बना लेंगे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास विकल्प नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप को, यानी कि विद इन 24 घंटे में प्रेसिडेंट ट्रंप हैज टू टेक अ कॉल। इनकी सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिमोलिश हो गई, इनके लगभग लगभग एयरबेस डिमोलिश हो गई। एक और इनका करमन शाह में एक और इनका मेजर एयरबेस था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। डज एनीबॉडी रिमेंबर द नेम ऑफ करमन शाह एयरबेस? अब I don't know, ये बड़ा I don't know which is the airbase which has been kind of dismantled today. उसका नाम किरमन शामी थी, I can't remember the name, but that has been dismantled. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है, कहता भाई साहब इन्होंने करीब 1000 ड्रोन हमारे पे चलाए थे, उसमें से करीब 480 ड्रोन हमने गिराए हैं। ये भी अपडेट है। और आप याद करिएगा, मैंने आपको बोला था इनके पास 1800 बैलिस्टिक मिसाइल है। दे ओनली हैव 1800 बैलिस्टिक मिसाइल, बट यू नो व्हाट इज द ट्रिक? द ट्रिक इज द मिसाइल लॉन्चर्स। रोज 20 मिसाइल लॉन्चर इजराइल बर्बाद करा। मैक्सिमम मिसाइल लॉन्चर्स इनके पास 100 बचे हैं। और अगर यही पेज चलता रहा, तभी बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे कि 7 दिन में हम लड़ाई को खत्म करेंगे। कारण क्या है? अगर मेरे पास 20 के रफ्तार से मैं रोज मिसाइल लॉन्चर्स को खत्म कर रहा हूं, इवन इफ आई हैव 1000, दे विल बी एंडेड अप इन 5 days। तो 2 दिन प्लस माइनस करिए, तो 5 दिन 7 दिन बाद खमेनी हैज नथिंग टू फाइट। He cannot launch missiles, his army cannot go, his navy cannot go, but एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने अभी धमकी दी है, फिर से अभी देव अगेन वॉल्ट, जो कल पीट हेग्सेथ ने बोला था कि अगर रेड सी को रोका गया, अमेरिका विल इंटरवीन, अमेरिका विल डायरेक्टली इंटरवीन अगर रेड सी को रोका गया। बट अभी जो एक अपडेट आया है वो ये है, क्या था अपडेट यार? अपडेट ये था कि इन्होंने फिर धमकी दी, विल स्टॉप द रेड सी, कंप्लीट ऑयल पैसेज थ्रू बिकॉज ऑफ होतीज, और पूरा मिडिल ईस्ट का तेल हम बिकने नहीं देंगे। देखिए यहाँ ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू कराने की बात कर रहे हैं। और हाँ, एक बड़ी एक बात आज ट्रम्प ने कहा, सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर। बड़ी बदसना नहीं होती? वो क्या कहते हैं उसे, सो कॉल्ड, जैसे हम कहते हैं सो कॉल्ड फील्ड मार्शल, वैसे सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर। तो इन्होंने वो जो रेड सी को रोकने की बात की है, तो उस पे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट आया। आई एम सस्पेक्टिंग गाइस, my suspicion is you will soon see Israeli Navy doing a big shit in Houthis. Israeli Navy का बहुत बड़ा अटैक होगा यमन पे, और ये अब की बार IDF नहीं करेगा, नेवी करेगा। और जो हूतियों का बचा कुचा है, जो उनका बचा कुचा माल मसाला, सब डिस्ट्रॉय करेगा। And this will be a devastating attack. If Houthis will do the colossal mistake of responding back and hitting American naval assets there, तो उनपे जो फिर गिरेगा, that only God can save them. And American Israel will want them to bite this bait. तो मुझे लगता है कि इजरायली नेवी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। इजरायली नेवी का अगर आपको समाचार आया कि कि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। और ये तो अब एक और बात जो अपडेट आया कि कह रहे हैं कि जो ईरान का सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर है, it's an existential threat to the unity and the peace of the world. मतलब जब तक खमेनी है, दुनिया में शांति नहीं रहेगी। खमेनी जाएगा तो रहेगी। ये अब एक बिल्कुल क्लियर थ्रेट IDF कह रहा है ये बंदा पूरी दुनिया की शांति के लिए थ्रेट है, एंड दिस मैन हैज टू गो। सो खमेनी की, मैंने आपको पहले बोला, खमेनी की टिकट कटने वाली भाई 4-5 दिन दे दो, इससे ज्यादा खमेनी नहीं चलेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मैं कह रहा हूं, ये जो बार बार धमकी दे रहे हैं, आई एम सस्पेक्टिंग इजरायली नेवी विल हैव अ डिसाइसिव एक्शन देयर। इजराइल की नेवी ने अब तक बहुत बड़ा जौहर नहीं दिखाया, एयरफोर्स ने तो दिखाए। तो ये दे विल बी सेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ विल बी फ्री। और ये जो है ना कि देखिए, अगर आप धीरे धीरे देखिए इजराइल क्या पोजीशन कर रहा है। इजराइल पोजीशन कर रहा है, अगर आप मार्को रूबियो को देखें, इजराइल को देखें, कह रहे हैं यार ये लोग दुनिया की पीस के लिए थ्रेट है। धीरे धीरे आप बेंजामिन नेतन्याहू को देखिए, मार्को रूबियो को देखिए, अमेरिकन को देखिए, इजराइल कट्स को देखिए, मिलके एक पोजीशनिंग बना रहे हैं। दे आर अ थ्रेट टू द वर्ल्ड एंड दे हैव टू बी एलिमिनेटेड एट एनी कॉस्ट। और जो एपिसेंटर सारी प्रॉब्लम का खमेनी हुआ है, खमेनी मैं आपको बता रहा हूँ, खमेनी के आसपास के जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो गया।
अगर आप एक चार्ट देखेंगे, आई थिंक द ओनली वन मैन हु स्टिल इंटैक्ट, अच्छा आईआरजीसी को कोई नया कमांडर भी बनाया है, पर वही इसराइल ने टाइम बोला कि 2-3 दिन में इसको भी निपटा देंगे, राइट। अगर जो आईआरजीसी का जो कमांडर है वो निपट जाएगा तो एक्सेप्ट मोहम्मद परकजीन भी इस चेन में आता है। मैंने कहा ये मोहम्मद परकजीन को ट्राई टच नहीं करेंगे, माइनस परकजीन, दे विल ट्राई टू टच एवरीबडी एंड दे विल ट्राई टू डिसमेंटल एवरीबडी, ये पक्की बात है। और जो आईआरजीसी का कमांडर है नया, उसको भी डिसमेंटल किया जाएगा। ईरान ने फिर थ्रेट दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम क्लोज करेंगे, हम यहां से किसी का तेल बिकने नहीं देगी। नो, व्हाट इज ईरान ट्राइंग टू डू? ईरान इज ट्राइंग टू मेक इट इनटू अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कि मैं नहीं तो किसी का तेल नहीं बिकेगा, मैं नहीं करूंगा तो कोई भी नहीं जाएगा। दैट इज व्हाट ईरान इज ट्राइंग टू डू, बट लेट्स सी व्हाट दिस ट्रम्प इज। बट आई लाइक द मोसाड का जो हाँ, मोसाड लिप्स एट इट, मोसाड सेज 2 वीक्स कैन बी इवन टुमारो, ना, इट कैन बी इवन टुडे। ट्रम्प ने ये नहीं बोला 2 हफ्ते बाद, उन्होंने बोला विद इन 2 वीक्स, दैट कैन बी इवन टुडे। सो मैं मानता हूं कि अमेरिका का एक्शन होने वाला है। I think it's a 70% sign. If Mossad or anybody like us could decode it, it's a 70% sign to the world. Yes, Americans are entering the war. ये एक subtle signal दिया गया, एक subtle message की गई. Yes, Americans are entering the war and Americans will be a part of war. तो इसका मतलब जो हमारा इंटेल था, B2 वगैरह, और ये जो पेंटागन और IDF की बातें हो रही है, और जनरल मिशेल कुरेला will lead this and he will be the man who will be responsible for destroying फर्दो। और फर्दो मैंने आपको पहले भी बोला, इट इज नॉट अ इजी साइट टू डिसमेंटल। इसमें 4-5 या उससे भी ज्यादा हिट चाहिए होंगे टू डिसमेंटल एंड डिस्ट्रॉय द सेंट्रीफ्यूग्स। पर अगर एक दिन दूर है ईरान फ्रॉम गेटिंग द बॉम्ब, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आने वाले 24 से 48 घंटे आर गोइंग टू बी बहुत रोचक, बिकॉज जो कुछ होना है 24 से 48 घंटों में ही होगा, क्योंकि इसके बाद का टाइम हमारे पास नहीं है, न ईरान के पास है। चीजें बहुत फास्ट पेस से आगे बढ़ रही है, चीजें बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, और I don't know what is going to happen next time. I'm keeping my fingers crossed. I'll keep you guys updated. अगर कुछ बड़ा अटैक होता है या कुछ बड़ी चीज होती है, मैं आपको बताऊंगा कि how the things are happening. But I am suspecting something big has happened. By the way, ईरान ने आज भी अटैक किया है। आप जानते हैं कि स्कूल पे अटैक किया, स्कूल पे अटैक करने के बाद इजराइल कर्ट्स ने कहा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, सॉरी नॉट स्कूल, हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है, नॉट स्कूल, अपोलोजाइज। इसराइल के हॉस्पिटल पे उन्होंने अटैक किया है और इसराइल कर्ट्स ने कहा हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और आपने ये नाजी स्टाइल अटैक किया, विल नॉट लीव खमेनी। मुझे लगता है खमेनी के नाम का इन्होंने पर्चा फाड़ दिया, पब्लिक में इसकी बातें चल रही है, एंड खमेनी इज अ मैटर ऑफ टाइम, ही इज नॉट गोइंग टू गो। आई एम रिएटरेटिंग दैट, टेक माय पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है कि जो F-22 को मंगाया गया है, F-22 और F-35 को, F-16 को मंगाया गया है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाट, अगर ये युद्ध की तैयारी नहीं होगी, तो मैंने आपको कल भी बोला था, दे डोंट डिप्लॉय F-22s। इफ F-22s हैव बीन डिप्लॉयड वेयरएवर, वहां लड़ाई हुई है, वहां युद्ध हुआ है, युद्ध की तैयारी और युद्ध के परिप्रेक्ष्य से F-22s को डिप्लॉय कर दिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स है, चीजें जारी हैं, चीजें आर मूविंग एट अ रैपिड पेस, और मुझे लगता है जो भी एक्शन होगा बहुत जल्दी होगा। तो that is what is going to happen. You know, I don't know, something big is happening. कुछ बड़ा होने वाला फर्दों के पास नहीं है। अच्छा, इनकी अभी बाय द वे अमेरिकन की यूके के फॉरेन सेक्रेटरी से भी मीटिंग हो रही है अभी। अमेरिकन एंड ब्रिटिशर्स आर हैविंग अ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल मीटिंग, हाउ टू हैंडल दिस ईरान इजराइल क्राइसिस। और आपको याद होगा, सो मैक्रोन ने बोला था यार थोड़ा टाइम दे दो, मैं इसको डिस्केलेट करूंगा, पर ट्रम्प ने तभी बोला था सीज फायर नहीं चाहिए, देयर इज नो नीड फॉर सीज फायर। तो द मीटिंग इज गोइंग ऑन एंड द थिंग्स आर मूविंग ऑन। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस, लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग। बट एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, हम और आप देखते रहेंगे क्या होगा। बाकी हमारी आपकी नजर बनी रहेगी इस पे, भारत विचार की नजर बनी रहेगी इस पे। एंड आई थिंक अगर आप मेरा असेसमेंट मांगेंगे, मुझे लगता है यार इट्स नेक्स्ट 48 आवर्स। आई स्ट्रेच माय नेक आउट एंड से नेक्स्ट 48 आवर्स। 48 घंटे से ज्यादा का विंडो नहीं है, 48 घंटे मैक्सिमम। दे ओनली नीड टू गेट रशियंस ऑन देयर साइड, दे ओनली नीड टू पैसिफाई पुतिन अ बिट, क्योंकि पुतिन अभी पिस्ड ऑफ होगा। जो कनाडा ने इनको ज़ेलेंस्की को फिर सामान दिया, पुतिन विल नॉट बी हैप्पी विद इट। आई थिंक दे हैव टू टॉक टू कैनेडियंस एंड सेटल इट अ बिट। वंस दे गेट पुतिन टॉकिंग, देन थिंग्स आर सेटल्ड। बट एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ था, पुतिन की शी जिनपिंग से आज मीटिंग हुई है, एंड दे हैव स्पोकन ऑन द फोन एंड दे बीन टॉकिंग अबाउट ईरान एंड इजराइल। कहानी क्या है कि जो अगर आप ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह वाला प्रकरण देखिए, जो मैंने इससे पहले भी शो किया था, जिसमें डोंगफाई 17 की बात की थी, राइट, जिसमें डोंगफाई 17 की बात की थी, वो जो इन्होंने
जो संभवतः इन्होंने पाकिस्तान को दिया, एचजीवी दिया है, तो वो हमारे लिए कितने बड़ा चिंता का कारण है वो तो आपने देख ही लिया था। और यहाँ भी जो मिसाइलें देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं वो आपका चाइनीज है। अब चाइना विल नॉट वांट टू बी नेम्ड एंड शेम्ड, क्योंकि अगर चाइना का टेक यहाँ भी फेल हो गया तो चाइना की वाट लग जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ भी चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या पोल पट्टी खुल गई कि भाई इंटरसेप्ट हुई, ये हुई, नहीं हुई, तो यहाँ का चाइना का मिसाइल टेक फेल होगा। चाइना विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद इट, क्योंकि और अब उनकी पुतिन से क्या बात हुई, डू दे वांट पुतिन टू मेक श्योर चाइना का नाम नहीं आएगा। बाय द वे, पुतिन के 30 लोग या 40 लोग ईरान में काम कर रहे हैं, वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं, और पुतिन ने ये कहा कि भाई मेरी इसराइलियों से बात हुई है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर साइट पे जहां रशियंस डिप्लॉयड है वहां इसराइल हमला नहीं करेगा। मैंने आपको बोला था कि पुतिन हैज अ वेरी गुड रिलेशन विद इसराइल, तो जबकि पुतिन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन है वो कह रही है कि नहीं जी, अगर यूएस मिलिट्री इंटरवीन करेगी तो बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा, ये होगा, वो होगा। पुतिन की शी जिनपिंग से बातें हो रही है। अब शी जिनपिंग वांट्स टू कवर हिज बैक साइड, पर पुतिन ने ये बोला कि भाई अगर जो मेरे यहाँ 30 या 50 रशियंस डिप्लॉयड जिस भी रिएक्टर पे है, उस रिएक्टर पे इसराइल हमला नहीं करेगा और इसराइलियों से मेरी बात होगी, तो इसका मतलब है देयर इज अ बैक चैनल व्हिच इज ऑन बिटवीन पुतिन एंड इसराइलीज। तभी तो बात हो रही है ना भाई, तो डायरेक्ट बात हो रही है, किसी के थ्रू नहीं हो रही। तो मैंने आपको हमेशा बोला इसराइल शेयर्स अ वेरी गुड रिलेशन विद पुतिन आल्सो, इट्स अ डायरेक्ट रिलेशन विद पुतिन आल्सो। तो ये जो पुतिन कह रहे हैं इट्स जस्ट आई थिंक मेयर पोस्चरिंग, एंड रशिया डजंट वांट टू बी सीन एज अ सेकंड फिडल। तो रशिया थोड़ी अपनी ताकत वाकत दिखा रहा है, बट आई डोंट थिंक रशिया इज गोइंग टू इंटरवीन। हाँ, रशिया माइट ट्राई टू बेल आउट चाइनीज एंड चाइनीज टेक अ बिट, बट इट विल बी फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लश। जो भी अब पुतिन मांगेंगे चाइना से उनको देना पड़ेगा, और दिस विल दैट इज अ पॉसिबिलिटी व्हिच कैन हैपन। बट माइनस दैट मुझे कोई बड़ा चीज होते नहीं दे रहा है। और हाँ, ये जो मैंने आपको बोली है कि ये बिल्कुल कंफर्म्ड है, पुतिन की और शी जिनपिंग की बात हुई है ऑन फोन, और ये ईरान और इसराइल की कॉन्फ्लिक्ट के बीच हुई। आप समझिए शी जिनपिंग की क्यों जल रही है अगर ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। व्हाट इज ही बॉदर्ड, व्हाई शुड ही टॉक टू पुतिन? क्योंकि बात इसलिए हो रही कहीं ना कहीं यहाँ चाइनीज टेक और चाइनीज टेक का फेलियर भी दिखेगा। चाइना का यहाँ हाथ हुतीस को मिसाइल देने में, चाइना का यहाँ हाथ ईरान को मिसाइल देने में, चाइना का यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल देने में, ये सब चीजों की जब पोल पट्टी खुलेगी तो इसीलिए इन्होंने जाके पुतिन का सहारा लिया। बिकॉज यू नो व्हाई पुतिन, बिकॉज पुतिन हैज लेवरेज विद ट्रम्प, शी डजंट हैव लेवरेज विद ट्रम्प। पुतिन का लेवरेज है, शी का एक लेवरेज था, मैंने रेयर अर्थ रोक दिए। रेयर अर्थ रोकने के लिए पुतिन ट्रम्प ने आपके 3 लाख स्टूडेंट वीजा रोक दिए। आप रोते गए साहब मेरे वीजा छोड़ दो, उन्होंने कहा रेयर अर्थ आने दो, हम वीजा छोड़ देते फिलहाल टेम्पररी, तो उन्होंने वीजा छोड़ दिया। अब पुतिन का सॉरी शी जिनपिंग का कोई लेवरेज नहीं है ट्रम्प के साथ, बट पुतिन का लेवरेज है कि साहब मुझे ईरानी इनडायरेक्टली कह रहे हैं मदद करो, मैं कर नहीं रहा, क्योंकि आई डोंट वांट यू हैव वी हैव अ डील विद यू, वी डोंट इंटरवीन हियर, आई विल नॉट इंटरवीन हियर। तो ये हमारी डील है, इसलिए मैं साहब इंटरवीन नहीं कर रहा। सो दैट इज द रीजन व्हाट इज द वर्क द लेवरेज इज अबाउट। सो आई वांट टू कीप एंड मेंटेन दिस लेवरेज। सो इसीलिए दैट इज द ओनली रीजन पुतिन सॉरी शी कुड रीच टू पुतिन एंड पुतिन कुड टॉक टू ट्रम्प ऑन दिस, क्योंकि शी का कोई लेवरेज नहीं है इस सारे गेम में। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हैपनिंग। सो जो ये रशिया की जो धमकियां वमकियां आ रही है ये सब औपचारिकताएं हैं। इट्स ऑल यू नो व्हाट यू कॉल दैट पेपर इमोशन, आई कॉल इट पेपर इमोशन, सिमेंटिक्स ऑप्टिक्स, थोड़ा हमने भी एक बयान दे दिया, बहुत बुरा होगा, ये मत करना। अब आप देखिए रशिया का विदेश मंत्रालय का स्पोक्स पर्सन बोल रहा, पर चीनियों को सांप सूंघ गया, चीनी नहीं बोल रहे। और मैं आपको बताऊं जो जो DF-17 वाला हमने वीलॉग सॉरी शो किया था, उसको लेके सर भारत बहुत संवेदनशील है, भारत के लिए बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा है। और आपको तो आप समझ ही गए होंगे जब आप जो मैंने वीलॉग किया था तब से अब तक आप समझ रहे होंगे मुनीर की कैसे पॉलिश कर दी। देखा ना हमने इशाक डार कैसे पलट गए। इशाक डार कह रहा कौन सा बम, बम तो हमारे लिए है, बम थोड़ी ना दुनिया के लिए, बम दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नहीं, हमारे अपने लिए जी बम, हम किसी को बम नहीं देंगे। और पहले इसने खमेनी को जरूर बोला था, और बोला था कि भाई बोला था कि ये जो खमेनी को जो बोला था कि हाँ अगर तुम पे जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें इस्लामिक बम देंगे,